नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार और अब तक की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों में बाज नहीं आ रहा है और हर बार की तरह इस बार भी सुरक्षा बलों द्वारा उसके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान से एक बार फिर से मौत की डिलीवरी का सामान जो है वो बरामद किया गया है। और कानाचक सेक्टर की अगर बात करें तो वहां पुलिस द्वारा ड्रोन जो है वो मार गिराया गया है और ड्रोन से 5 किलो आईडी जो थी वो बरामद की गई है। और ड्रोन की फिराक में ये बड़ा हमला जो था, इसे साजिश रचने की एक कोशिश जो थी पाकिस्तान की तरफ से की गई है और जिसे सुरक्षा बलों ने नाकामयाब कर दिया है। और कानाचक सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है, चाक चौबत और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और फरमाने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबे जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की काबिल तारीफ यहां पर करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हर एक कोशिश को विफल करते हुए वो पाकिस्तान की यहां पर नजर आ रहे हैं और ये जरूरी भी है। और कानाचक की सुरक्षा व्यवस्था, वहां के लोगों की सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर सुरक्षा की व्यवस्था भी कर दी गई है। और साफ तौर पर देखना यह भी होगा कि किस तरीके के मामला तभी आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है वहां पे सुरक्षा कर्मियों का, सुरक्षा विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। कल रात थोड़ा पीछे कर दीजिए। ओके सर। यार तू कुत्ते मेरे कल रात हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिली, जिसमें हमें ये पता लगा कि जैश-ए मोहम्मद ड्रोन के ज़रिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस की टीम एक वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पे एम्बुश लगाया और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक़्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसका वजन तकरीबन 5 किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड था। उस पे एक आईडी थी जो तकरीबन तैयार हालात में थी, सिर्फ तार जोड़ के उसको प्लेस करने की ज़रूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता। ड्रोन की जो एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस की गई है, जिस पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है, 6 उसके पंखे हैं वहाँ पे, उस पे फ्लाइट कंट्रोलर है, जीपीएस लगा हुआ है और इंटरेस्टिंगली उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फ़र्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है, इन्होंने एक ही सीरीज़ के कई फ्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। दूसरी और एक इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि ड्रोन का जो पेलोड गिरता है नीचे, उसको एक स्ट्रिंग के ज़रिए गिराया जाता है और वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो नवीयत है वो तकरीबन जो एयरपोर्ट में जो क्रेटर था, जो बॉम्ब का क्रेटर था, वहाँ से जो धागे बरामद हुए थे उसकी नवीयत और इसकी जो स्ट्रिंग की नवीयत है सेम है। इससे ये लगता है कि एयरपोर्ट, ये कंफर्म होता है कि एयरपोर्ट पे भी जो पेलोड ड्रॉप हुआ था वो भी ड्रोन के ज़रिए ड्रॉप हुआ था। डर का माहौल बना हुआ है। ये बार बार पाकिस्तान की हरकतें, ये ड्रोन बार बार एयरपोर्ट आ रहा है। अभी ये रात को इधर हुआ है। अभी हमारे गांव का जितने भी गांव हैं ये साथ साथ पूरे डर का माहौल बना, बच्चे बूढ़े सब बुजुर्ग भी। तो ये पाकिस्तान को ये तमाचा दिखाना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने। और हमारी फोर्स की बहुत
हिंदुस्तान की फोर्स और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की बहुत बहुत मुबारक है, जो इनको कामयाबी नहीं होने देंगे और नहीं होगी। बात है, अगर बात करें स्थानीय लोगों की तो उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर हमेशा से सुरक्षा बलों ने जवाब जो है वो जरूर दिया है। बिल्कुल, और अगर इसी के साथ बात करें ड्रोन एक्टिविटीज थमने का, जहां एक तरफ नाम नहीं ले रही हैं, वहीं पर चाक चौबंद बढ़ाने के लिए आईबी द्वारा सुरक्षा के पैमाने और ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। और अगर बात करें आज सुबह की इस हिमाकत के बाद से, अगर कानाचक सेक्टर की बात करें तो ड्रोन को गिराए जाने के बाद आईबी के द्वारा सुरक्षा की बड़े पैमाने पर एक व्यवस्था है वहां पर कर दी गई है। सांबा से लेकर हीरानगर सेक्टर की बात करें तो आईबी के द्वारा अलर्ट जारी भी कर दिया गया है और बीएसएफ के प्रहरी जो हैं वो किसी भी साजिश को नाकामयाब करने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी तैयार बैठे हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाकर बैठी है और हर आने जाने वाली गाड़ी, हर आने जाने वाले व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है। नाकों को लेकर अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर भी मुस्तैदी जो है वो तैनात है और जितने भी सुरक्षा बल हैं, खासतौर पर कानाचक सेक्टर की अगर हम बात करें, वहां पर आम जनता को किसी भी किस्म का डर ना रहे, भय ना रहे, इसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सांबा से लेकर हीरानगर के मध्य स्तर में जितने भी आवाजाही के लिए जितने भी जो लोग हैं अपने गंतव्य को जा रहे हैं, उन पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। जितने भी वहां पर नाके लगाए गए हैं उन पर भी सुरक्षा के पैमाने से देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्य जो है वहां पर किया जा रहा है और सुरक्षा बल जो है हमेशा से तैयार हैं। और अगर बात करें हर बार की साजिश की तरह इस बार भी जो साजिश है उसे विफल किया गया है, जो कि एक काबिले तारीफ भी है और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर आम जनता को सुरक्षा के पैमाने पर अगर भरोसा है तो सुरक्षा कर्मियों पर है और अपना ये जो परचम है वो हमेशा से लहराते हुए नजर आए हैं। चलिए, कानाचक के सेक्टर में किस तरीके की अभी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी सरबजीत सिंह के पास। सरबजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कानाचक में इस बार फिर से ये बड़ी हिमाकत होना, बड़ी साजिश जो है जिसको सुरक्षा बलों ने नाकामयाब कर दिया गया है और 5 किलो आईडी बरामद होना, आसपास के लोगों में भी सनसनी फैली हुई है। लेकिन अगर अभी की सिचुएशन की बात करें तो क्या डिटेल्स जो है सामने निकल कर आ रही है, जरा बताइए हमें। कश्मीर पुलिस की ओर से यहाँ पर मार गिराया गया है, जो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर की सीमा में आया था। भारत की सीमा में पाकिस्तान की ओर से इस तरह की साजिशें जो है वो हेक्साकॉप्टर और ड्रोन के जरिए की जा रही हैं। आपको ये बता दें कि इससे पहले भी कठुआ जिला में इसी तरह का एक हेक्साकॉप्टर मार गिराया था, जो हथियारों की बड़ी खेप लेकर हीरानगर सेक्टर में बॉर्डर से पार से आया था। उसको बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने वहां पर मार गिराया था। और जिस तरह से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने भी साफ कर दिया है कि लश्कर और अन्य इस तरह कर रही है किसी न किसी तरीके से खलल डाले। बिल्कुल, यहाँ पे सरबजीत, अगर मुकेश सिंह एडीजीपी की अगर हम बात करें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि बहुत से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत से सिमिलैरिटीज हैं, यानी कि एक जैसी बात जो है एक बार पहले भी जब कठुआ में ड्रोन गिरा था और उस वक्त भी अगर देखा जाए तो महज एक नंबर का फर्क है। इस बार के जो ड्रोन की पुष्टि हुई है उसमें भी, और कुछ तार ऐसे भी जोड़े हैं जिसका सीधा संपर्क जो है वो एयरपोर्ट से भी जोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल प्रियंका, ये ऐसा एक हेक्साकॉप्टर है, इस तरह मैच हो रहे हैं तो लगता है कि काफी संख्या में इस तरह के फिल्ट्रेशन के प्रयास कर, इसी तरह की स्मगलिंग की हथियार, चाहे इस तरह के बड़े ज्यादा हेक्साकॉप्टर जो है और एक ही सीरीज मिलना जी की एक बड़ी साजिश जो है एक बार फिर से बेनकाब हुई है। पाकिस्तान की ओर से आया ड्रोन जो है सुरक्षा बलों ने यहाँ पर मार गिराया है। इससे पहले भी कई बार जो है पाकिस्तान की ओर से इस तरह की साजिशें जो की जाती हैं, क्योंकि जिस जगह पर ये ड्रोन मार गिराया है वहां पर एरियल डिस्टेंस की अगर बात करें तो लगभग 6.5 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है। तो पाकिस्तान वहां पर बॉर्डर के करीब बैठकर पाकिस्तान के आका जो है, बिल्कुल के आका जो है इस तरह की खेल रच रहे हैं और ड्रोन के जरिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि अन्य तरीकों से प्रयास किए जाते हैं। बिल्कुल, प्रयास जो है वो सरबजीत हर बार की तरह इस बार भी किए जा रहे हैं और 5 किलो आईडी के साथ इस बार का एक बड़ा एक साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जो थे, इस बार पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत भी की गई है। बहरहाल अगर आम गतिविधियों पर नजर डालें, वहां के जनमानस की बात करें, स्थानीय लोगों की बात करें, तो उनका भी यही कहना है कि हम आए दिन इस तरीके की जब भी एक्टिविटीज होती हैं तो हम कहीं ना कहीं दहशत के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं। तो उन्हें शांत करवाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरीके का आश्वासन दिया गया है ताकि वो लोग जो हैं वो सख्ते में ना आए?
जी बिल्कुल, अगर बॉर्डर इलाके की अगर बात करें तो बॉर्डर इलाके के जितने भी लोग हैं ये भी सीमा के प्रहरी हैं, ये भी जो भी कोई भी संदिग्ध अगर एक्टिविटी जो है बॉर्डर के किनारे होती है ये तुरंत जो है इसकी सूचना जो है सुरक्षा बलों को देते हैं। कई बार इस तरह के ड्रोन एक्टिविटीज जो है ये बॉर्डर के लोगों ने देखी है। और इस बात की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक सनसनी जो है जरूर इलाके में फैल गई है, लेकिन लोग जो है तो पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों का ये कहना है कि जब भी इस तरह की एक्टिविटी होती है वो समय समय पर पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस बिल्कुल। का ये कहना है कि जिस तरह की एक्टिविटी जो है पाकिस्तान की ओर से आतंकी की ओर से की जा रही है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के जवान पूरी तरह से सक्षम है। और इसी तरह की एक्टिविटीज जो है नाकाम बिल्कुल। सरबजीत, अगर सुरक्षा के पैमाने से देखा जाए तो सांबा और हीरानगर के बीच में जितने भी लोग अपने गंतव्य को जा रहे हैं हर आने जाने वाले पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। अगर सुरक्षा के हवाले से देखा जाए तो क्या और तरीके से मुस्तैदी रखी गई है ताकि हर एक गतिविधि जो है वो पुलिस कर्मी जो है उनके नोटिस में रहनी चाहिए? जी बिल्कुल, जब से अगर जम्मू पे जिस तरह से ड्रोन अटैक हुआ है उसके बाद की अगर बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी ग्रिड जो है और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले से ही जितने भी इलाके जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नेशनल हाईवे से जोड़ते हैं उसको पहले से ही अलर्ट पर रखा गया है। हर आने जाने वाले पर गैंग जो है वो जांच की जाती है, हर एक शख्स पर नजर रखी जाती है। तो जिस प्रकार से जम्मू जो एयरफोर्स स्टेशन पर इस तरह से आतंकी हमला हुआ था इसके बाद से ही हीरानगर सेक्टर की अगर बात करें या सांबा सेक्टर की बात करें जितने भी इलाके आईबी से सटे हुए हैं वहां पर जो है अतिरिक्त बलों की तैनाती करने के साथ साथ वहां पर सुरक्षा जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी सरबजीत सिंह जिन्होंने बताया कि सुरक्षा के पैमाने से अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ होगी क्योंकि सुरक्षा बल जो है वो हमेशा से इस बार भी तैनात है और उन्होंने अपनी तैनाती का सबूत जो है पाकिस्तान की इस हरकत को विफल करके ही दिया है। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर के लिए आपको सीधे श्रीनगर ले चलते हैं और श्रीनगर ले जाने का हमारा मकसद यही रहेगा क्योंकि राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति की गहमा गहमी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव जो हैं बीएल संतोष वो आज श्रीनगर पहुंचेंगे और बीएल संतोष कश्मीर की भाजपा इकाई के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। और देखिए राजनीति के संबंध में देखा जाए तो गहमा गहमी जो है वो मध्य स्तर पर भी चलती हुई नजर आ रही है और कोर ग्रुप के सदस्यों की अगर बात करें, पूर्व विधायकों की अगर बात करें, बीडीसी और डीडीसी अगर सदस्यों की बात करें तो इन सबके साथ मिलकर वो एक बैठक करेंगे और बैठक में बहुत सी चीजें जो हैं, बहुत सी बातें जो हैं वो सामने निकल कर आएंगी। एक दूसरे के ओपिनियन का आदान प्रदान भी होगा और आज शाम 4:30 बजे पार्टी के जवाहर नगर मुख्यालय में ये जो बैठक है पूर्ण रूप से वहां पर की जाएगी और बैठक करने का मकसद यही होगा क्योंकि अगर राजनीति के क्षेत्र में बात करें तो इन दिनों सियासत जो गहमा गहमी है वो हर एक परचम पर देखने को मिल रही है। हर पार्टी जो है वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, हर एक पार्टी एक दूसरे पर टिप्पणियां कर रहे हैं और हर कोई चाहता है कि उनकी पार्टी जो है एक जोरदार प्रदर्शन के साथ जनता के समक्ष रहे और जनता पर अपना एक दबाव बनाने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए हर एक पार्टी के आला अधिकारी, हर एक नेता जो है वो इस तरीके की बैठक जो है वो आयोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बैठक में बीएल संतोष की अगर हम बात करें तो वो श्रीनगर जाएंगे और वहां पर तमाम उन अधिकारियों से मिलेंगे, चाहे विधायकों की बात करें, बीडीसी सदस्यों की बात करें, डीडीसी सदस्यों की बात करें, कोर ग्रुप ऑफ मेंबर्स की बात करें, तो इन सबके साथ बैठक उनकी होगी जो कि जिसका समय निर्धारित किया गया है 4:30 बजे के करीब और जो जगह है वो जवाहर नगर मुख्यालय में होगी। और इसी बैठक में अब क्या कुछ बातें होती हैं, क्या कुछ मसौदे तैयार किए जाते हैं और इसी पर सीधे हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल के पास। तजम्मुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं बीएल संतोष और आज ये भी कहा जा रहा है कि वो आज श्रीनगर पहुंचेंगे और शाम को उनकी एक मीटिंग जो है वो रखी जाएगी। मीटिंग को लेकर किस तरीके से लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत से सदस्य इस मीटिंग में आएंगे और इसका हिस्सा बनेंगे, क्या लगता है कि क्या कुछ मसले जो होंगे वो इस पूरी मीटिंग में रखने की एक उम्मीद जो है वो जताई जा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त, प्रियंका आपको याद होगा कि कश्मीर में या उसके बाद अन्य इलाकों में अभी तक अपना वो बेस कैंप, अपना जो असर उनका होना चाहता नहीं बना सके, जिसके कई एक कारण है क्योंकि रीजनल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर में काफी टाइम तक जो है यहाँ के मामूलात देखे हैं और इनको हल करने की कोशिश भी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चूंकि संतोष जी जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे मुल्क पे उनकी नजर है और कश्मीर और जम्मू का दौरा समेटने के बाद कश्मीर आएंगे और कुछ देर बाद वो श्रीनगर एयरपोर्ट से लैंड करके सीधा कार्यकालय के ऑफिस में जाएंगे जहां पर वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। कार्यकर्ताओं में साथ साथ रविंद्र रैना जो कि प्रेसिडेंट है, सुनील शर्मा फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर डिप्टी चीफ डॉक्टर जयतमल सिंह के अलावा कई अहम लीडर जो है इस बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में बताया जाता है कि आने वाले दिन में ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, डिलिमिटेशन के बाद बीजेपी ग्राउंड जीरो पे इस वक्त किस तरह के आंकड़े नाप रही है, क्योंकि बीजेपी का सीधा निशाना है कि कश्मीर में, हालांकि डीडीसी चुनाव में उन्होंने उस वक्त
हिस्सा तो लिया और गुपकार डिक्लेरेशन को गुपकार गैंग से ताबीर करके कहा था कि ज्यादा से ज्यादा जो सपोर्ट है वो बीजेपी को मिलना चाहे। तरुण के साथ साथ उस वक्त शहनवाज साहब भी मौजूद थे और कई अहम लीडरान मौजूद थे, लेकिन ज्यादा कामयाबी खातिर का कामयाब नहीं मिल सकी सिवाय बिल्कुल और उसके बाद से। बिल्कुल तजम्मुल, अगर जिक्र करें हम बीजेपी के आला अधिकारियों का, तो हमेशा से बीजेपी अपनी धरपकड़ श्रीनगर में बनाने के लिए हर एक तरीके का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो मीटिंग्स पे मीटिंग हो, चाहे वो बहुत से मसौदे तैयार करके जनता के आगे अपना पक्ष रखने की कोशिश जो है वो बहुत लंबे अरसे से चलती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि ये जो मीटिंग इस बार होगी जिसमें बहुत से विधायक होंगे, कोर ग्रुप मेंबर्स होंगे, बीडीसी और डीडीसी सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, तो क्या लगता है कि कितनी कारगर आने वाले समय में मीटिंग जो है वो साबित हो सकती है? देखिए, आने वाले वक्त में पता चलेगा प्रियंका कि बीजेपी की इस मीटिंग के बाद भी मीटिंग है। राम माधव खुद पहलगाम में है और आरएसएस का संगठन है, उसकी मीटिंग इस वक्त चल रही है क्योंकि उन्हें बीजेपी से फारिग करके आरएसएस की खुद जिम्मेदारी दी गई। लेकिन बीजेपी कोशिश करेगी कि सुनील शर्मा मिनिस्टर रह चुके हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पावर मंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में, अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर प्रोविंस में स्टेक लेने की कोशिश की जाए क्योंकि फॉर्मर मिनिस्टर रहते हैं। उन्होंने मुफ्ती कैबिनेट, महबूबा कैबिनेट में जम्मू कश्मीर के अन्य इलाकों खासकर कश्मीर प्रोविंस के बानीपोरा, सोपोर, बारामूला, कुपवारा, दीगर इलाकों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी न से लेकिन इनफरादी या इंडिविजुअलिटी को पहुंचाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इस मीटिंग में इस वक्त आप ऑर्गेनाइजिंग जनरल के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है जम्मू कश्मीर के अशोक गोल भी मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं उन शहरों को खोजने की कोशिश की जाए कि जो कंस्टिट्यूंसीज में अपने नंबरात हासिल करने में कामयाब हो जाए। एक तरफ डिलिमिटेशन पे आप कहते हैं एसटी और एससी की सीटें बढ़ानी है, दूसरी तरफ आप कहते हैं 4 से 7 सीटें जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के लिए बढ़ा दी जाएगी। उसका लाभ तभी मिलेगा जब जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी आते रहेगा, लोगों के मसाइल सुनते रहेंगे। जम्मू ठीक है, जम्मू आपका बिल्कुल डल है, लेकिन उसके बाद कश्मीर उसमें कोशिश करेंगे क्योंकि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, पीडीएफ, इन पार्टियों ने तो जम्मू कश्मीर में अच्छी खासी जगह बना रखी, खासकर कश्मीर में की कोशिश कर रही है। कोशिश कितनी रंग लाएगी ये आने वाले समय में पता चले। बिल्कुल तजम्मुल, आने वाला वक्त जो है वो जरूर, और लोगों की अगर बात करें, कश्मीर की उस अवाम की बात करें, तो जब भी इस तरीके की मीटिंग के मसौदे तैयार होते हैं तो बहरहाल अगर जनता की बात करें तो उनके जहन में हमेशा से अपने अलग ही एक रवैये चलते हैं और अगर उनके रवैयों को जानने की कोशिश करें या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं के रवैयों को जानने की कोशिश करें तो उसमें भी एक गहमा गहमी होती है। कुछ लोग तंज कस रहे होते हैं, कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे होते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके की मीटिंग जो है, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो अपनी धरपकड़ को मजबूत बनाने के लिए श्रीनगर में उन्होंने बहुत कोशिशें जो हैं वो करना शुरू कर दी हैं और अभी से नहीं, बहुत पहले से, काफी दशकों से ये कोशिश जो है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि इस बार के लिए अगर आम जनता की बात करें तो सहयोग मिलना कितना ज्यादा जरूरी है ताकि आने वाले समय में बीजेपी अपना परचम जो है श्रीनगर में दिखाते हुए नजर आए? बीजेपी के लिए कश्मीर प्रोविंस में अपनी जगह बनाना, यहाँ से वोट हासिल करना, यहाँ के अवामी नुमाइंदों को सामने लाना एक चैलेंज नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कश्मीर में सियासत अमूमन शेख अब्दुल्ला से लेकर मौजूदा दौर तक जम्मू कश्मीर के अवाम की पॉलिटिकल सबस्टेंस पे बात की जाती है। अब विकास चलते रहते हैं, वो आज के दौर में डिप्टी कमिश्नर भी करते हैं, एसडीएम लेवल पे भी करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि यह सिर्फ इकोनॉमिक सोर्स के जरिए नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसको पॉलिटिकल सबस्टेंस के तौर पर देखा जाना चाहिए। बीजेपी तो एक इंच भी हटती नहीं है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में जो लोगों को अधिकार दिए गए थे मरकज की तरफ से उन्हें खत्म करके बीजेपी जो है जो कुछ करना चाहती है उसके अच्छे नतीजे साबित नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी विकास में यकीन रखती है, कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग में यकीन रखती है। देखने वाली बात होगी क्योंकि बीजेपी तो एक विकास के मौके को ही जाया नहीं होने देते। कहते हैं कि विकास बहुत ज्यादा होगा, 35 से हटने के बाद फैक्ट्रियां लगेंगी, विकास होगा, कामकाज होगा, जो फिलहाल ग्राउंड पे नजर नहीं आता है। जो मुझे लगता है कि बीजेपी को विकास के मुद्दे पर मुझे लगता है कश्मीर को बहुत ज्यादा करीब से देखना होगा। सियासत ऊपरी लेवल से की जाती है लेकिन विकास के नाम पर अभी ज्यादा अच्छा बीजेपी के लिए जब कश्मीर में खरीदार नजर नहीं आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल जिन्होंने बताया है कि अगर श्रीनगर में बैठक का आयोजन किया जा रहा है तो उसका भी मकसद, अगर बीजेपी की बात करें तो वो चाहते हैं कि श्रीनगर में उनकी धरपकड़ जो है वो और मजबूत हो और उसी मजबूती के साथ वो आगे अपना परचम लहराते हुए नजर आए। चलिए इसी के साथ सांबा का रुख करते हैं और सांबा में अगर बात करें अस्पतालों की और स्वास्थ्य विभागों की बात करें तो एक बार फिर से वो कटघरे में है और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हुए नजर आ रही हैं। अस्पताल की एकमात्र जो एक्सरे मशीन है वो पिछले 10 दिनों से खराब पड़ी हुई है जिसे लेकर कोई भी मरम्मत का कार्य जो है वो नहीं किया जा रहा है। और अगर मरीजों की बात करें तो अस्पताल में उन्हें जाकर बेरिंग होकर वापस लौटना पड़ रहा है क्योंकि ना ही वो एक्सरे मशीन काम कर रही है और मरीज दरबदर होने को मजबूर है। और अगर निजी क्लिनिकों की बात करें तो बहुत से लोग जो हैं जो ये चीज
अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उधर जाके रुक कर सके, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी मजबूरी में वहां जाके अपनी जेबें भी ढीली करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, हमारे समाज में हर एक तबका रहता है, हर एक वर्ग के लोग रहते हैं और हर कोई जो है अपनी यथाशक्ति के अनुसार कोई भी निजी अस्पताल का रुख नहीं कर सकता है। इसलिए सरकारी अस्पतालों की तरफ उनका जमावड़ा जो है वो हमेशा लगा रहता है। लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें, वहां पर एक्सरे मशीन जो है पिछले 10 दिन से खराब है और ऐसे माहौल में, खासतौर पर अगर कोविड की सिचुएशन को देखा जाए, जहां पर एक तरफ केसेस भी हैं, दूसरी तरफ अगर लोगों की बात की जाए, लोगों के पास और भी बीमारियां हैं और उनसे अगर उन्हें निजात दिलाने के लिए मशीनें ही और जो उपकरण हैं वो ही काम नहीं करेंगे, तो हर पहलू से, हर एक तरीके से कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठाने का ये जो जिम्मा है अब जनता द्वारा उठाया जा रहा है और दिन प्रतिदिन ऐसे मामला जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर कोविड की सिचुएशन की बात करें तो उन दिनों भी बहुत से लोगों ने प्रदर्शन किए थे कि बहुत सी सुविधाएं जो हैं हमें नहीं मिल पा रही हैं, बहुत से उपकरण जो हैं वो भी खराब पड़े हुए हैं। और अब फिर से एक बार सांबा का जो जिला अस्पताल है उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं, सख्ते के घेरे में है। और सवाल क्यों उठे हैं? महज एक एक्सरे मशीन को लेकर, उस एक्सरे मशीन का अगर 10 दिन से वो उपकरण खराब है, उसे ठीक करवाने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं उस पर भी एक सवाल उठता है। और अगर स्वास्थ्य विभाग के हेड ऑफिस की बात करें या आला अधिकारियों की बात करें तो उनकी नजर में क्या ये पूरा मसला नहीं है, कि पूरा पहलू नहीं है? और मरीजों की बात करें तो अगर वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और उनके बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी उन्हें अगर इस तरीके की सुविधा नहीं दी गई है तो इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, हम आने वाले वक्त की अगर बात करते हैं और एक तरफ बात करें तीसरी लहर की, तो सब लोगों का यही कहना है कि स्वास्थ्य विभाग जो है उसने अपनी तैयारियां कर ली हैं, हर तरीके से पूर्ण रूप से समीक्षाएं ले ली हैं। लेकिन यहां पर अगर बात करें मामूली एक्सरे सर्विस की, अगर बात करें एक्सरे मशीन की बात करें तो वो 10 दिन से खराब है और उसको लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और आम जनता जो है दरबदर होने को मजबूर है। और ऐसे में लोगों को अपनी जेबें ढीली करके निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जहां पर उनके एक तरफ घर का बजट पूरा हिल जाता है और बात करें उनकी जेब की तो उनकी जेब भी उन्हें इतना सक्षम नहीं बनाती है कि वो निजी अस्पतालों में जाके अपनी सेहत का इलाज भी करवा सके। बहुत जरूरी है स्वास्थ्य विभाग को ये चीज समझना कि अगर हर एक व्यक्ति के लिए एक सुविधा देने का हर एक प्रावधान बनाया गया है तो उस प्रावधान के मद्देनजर उस व्यक्ति को यह सुविधा देने का भी हक जो है वो जरूर होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति जो है एटलीस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था से वंचित नहीं रहना चाहिए। और इसी पर तमाम जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया के पास। ऋषि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सांबा का अस्पताल जो है खासतौर पर एक बार फिर से सुर्खियों में है और कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। महज एक एक्सरे मशीन पिछले 10 दिनों से खराब है और अभी तक उसकी मरम्मत को लेकर किसी तरीके का कोई भी कार्य जो है वो नहीं किया गया है। जी ऋषि। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिला अस्पताल सांबा जो कि लगातार सुर्खियों में रहता है, इससे पहले भी इस अस्पताल को रेफरल अस्पताल का टैग मिल चुका है, क्योंकि यहाँ जो इलाज के लिए पेशेंट आते हैं उनको इलाज वक्त पर नहीं मिल पाता और उनको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। और जिस तरह से ये आज एक्सरे मशीन को लेकर बात सामने आई है, इससे पहले सीटी स्कैन मशीन को लेकर बात करें तो पूरे जिला सांबा की अगर बात करें तो यही एकमात्र अस्पताल है यहाँ लोगों को उम्मीद रहती है कि यहाँ वो ठीक होकर घर जाएंगे। दूर दराज इलाकों से यहाँ तक लोग आते हैं और निजी लैब्स की अगर बात करें तो वहां पर कितना ज्यादा कॉस्ट होती है एक टेस्ट करवाने की, आप सब लोग जानते हैं। तो उसी के चलते अस्पताल के अंदर लोग टेस्ट करवाने के लिए पहुंचते हैं, खासतौर पर एक्सरे करवाने के लिए, सीटी स्कैन करवाने के लिए, लेकिन लगातार मशीनें यहां पर बंद पड़ी रहती हैं या फिर खराब पड़ी रहती है, जिसको लेकर कोई भी ध्यान आप कह सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन इसकी ओर नहीं देता है। और जब ये खबरें हाईलाइट होती है तो फिर अलग अलग तरह के तर्क इनके द्वारा दिए जाते हैं अस्पताल प्रशासन की ओर से कि मशीन खराब थी, हमने ठीक करवाने के लिए भेजी हुई है, हमारे पास ऑपरेटर नहीं है मशीन चलाने वाला। तो इस तरह के कई सारे ऋषि, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग को हर एक चीज पे पैनी नजर रखना अभी बहुत अनिवार्य बन गया है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम एक महज विश्वव्यापी महामारी से जूझ रहे हैं। और अगर इसी के चलते उस महामारी को तो एक तरफ रखिए, उसके अलावा भी लोगों को और भी बहुत सी बीमारियां, अगर उनसे भी उन्हें निजात नहीं मिलेगी तो ये बैलेंस जो है, बैलेंस शीट बिगड़ती हुई नजर आएगी और इसका सीधे सीधे जिम्मेवार जो है वो स्वास्थ्य विभाग को ही ठहराया जाएगा। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो वो दावे तो बड़े बड़े करता है कि हम हर इलाके में, हर एक गांव में जाकर जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं तो वहां पर जाकर जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको सुनिश्चित कर रहे हैं, सुनिश्चित हमने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पर अगर आप आकर देखेंगे तो आपको हकीकत कुछ और नजर आएगी। देखिए, 10 दिन से यहाँ पर एक्सरे मशीन खराब पड़ी है, लोग यहाँ पर दरबदर हो रहे हैं और खासतौर पर जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे बड़ी मुश्किल से अस्पताल तक जो इतने सक्षम भी नहीं है कि निजी अस्पतालों का रुख कर सकें, वही लोग जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में एक उम्मीद के साथ आते हैं कि हमें यहाँ पर बेहतर सुविधा, बेहतर इलाज मिलेगा। बहरहाल अगर लोगों की बात करें ऋषि, जो लोग आकर दरबदर हो रहे हैं और उन्हें बेरंग होकर वापस जाना पड़ रहा है, उनकी तरफ से अगर जानना चाहें तो उन लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि 10 दिन से मशीन बंद है, 10 दिन से लोग जो है वो दरबदर हो रहे हैं
और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जब लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि मशीन ठीक करवाने के लिए हमने जम्मू भेजी है, तो नई मशीन आ जाएगी। लेकिन इतने दिनों तक लोगों को बाहर जो वो ज्यादा पैसे देकर जो वो टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि अगर ये जल्द से जल्द मशीन ठीक होकर नहीं आएगी तो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। और इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन जो वो अस्पताल प्रशासन के खिलाफ, यहाँ जिला प्रशासन के खिलाफ और हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा के खिलाफ हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्या बात है, यहाँ पर सिस्टम को अभी भी जो वो पट्टी पर नहीं लाया जा रहा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बना दी गई, नई बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। हमने खुद जहाँ के जो जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद युगल किशोर शर्मा जी यहाँ पर कई बार विजिट कर चुके हैं। इससे पहले जो मंत्री एमएलए रहे हैं, कई बार हमने उनके जहन में ये बातें डाली हैं कि आखिर कब यहाँ का सिस्टम ठीक किया जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन सरकारें आकर चली गई। अब तो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में कमान है। उसके बाद भी बिल्कुल ऋषि, क्योंकि वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर जो जितने भी वादे हैं वो खोखले ही साबित हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया, जिन्होंने बताया है कि वादे जो हैं वो बड़े बड़े किए और उम्मीदें भी दिखाई, लेकिन उन सब के नाम पर खानापूर्ति जो है वो होती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर अगली बड़ी खबर से आपको रुक करवा दे और अनंतनाग आपको लिए चलते हैं, जहां पर 2 ट्रैकर्स जो हैं वो खाई में गिरने से वहां पर दर्दनाक मौत का एक हादसा जो है वो पेश आया है। हादसे में एक ट्रैकर गंभीर रूप से घायल भी हुआ है और बैरीनाथ के हलन इलाके में ये पूरा हादसा जो है, जिसे दर्दनाक हादसे का जिक्र किया जा रहा है, वो पेश आया है। और अगर बात करें, एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है और एक की मृत्यु जो है वहां पर होने की पुष्टि जो है वो की गई है। और साफ तौर पर अनंतनाग का मामला है। ट्रैकर्स जो है, क्योंकि अनंतनाग जो है ट्रैकिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस माना गया, बहुत से लोग जो हैं वहां पर आते हैं। और लेकिन अब अगर जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसमें यही है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और एक व्यक्ति जो है जिसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई है। साफ तौर पर यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरफ का रुख कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर एक सिक्योरिटी के साथ, अपनी सेफ्टी के साथ जरूर चलना चाहिए। लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए आज ये जो हादसा है यहां पर पेश आया है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।